शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गौ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। ओके, तो बाकी लोग अभी तो जुड़े नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। अभी मत करो, सब सबको हरे कृष्ण। तो आज हम लोग माता जी ने जैसे नवविधा भक्ति के बारे में बताया, 9 प्रोसेस है भक्ति का, और उसमें से कुछ आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है 9 में से? कोई एक दो बताने की चेष्टा कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहला, साक्ष्य दास। नहीं वो रस है, मतलब साक्ष्य दास्य भी है करेक्ट, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? ये सब आप लोग लिख के रख सकते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है भक्ति जीवन में? हम आते हैं या कोई भी आता है, सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है? 9 प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला है सुनना, श्रवणम, उसको बोलते हैं श्रवणम। उसके बाद जब हम सुनते हैं तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान करने की इच्छा होती है, तो उसको बोलते हैं कीर्तनम। उसके बाद होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम श्रवणम और कीर्तनम अच्छे से करते हैं तो फिर हमें भगवान कृष्ण का, विष्णु का स्मरण होता है, तो उसको बोलते हैं विष्णु स्मरणम। उसके बाद पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा करना। भगवान के चरणों पे तुलसी महारानी भी रहती है, तो उनकी पूजा करना, उसको कहते हैं पाद सेवनम। उसके बाद वंदनम साख्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा का 9 अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये लिख के आप लोग रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले पिछले क्लासेस में हमने सुना, पहले क्लासेस में देखा कि नवविधा भक्ति के 9 चरण होते हैं, 9 अंग है। तो आज हम लोग एक ऐसे भक्त के बारे में, जैसे पिछले दिन गीत गोविंद माता जी ने भी बताया था, संक्षिप्त में बताया था, आज हम चेष्टा कर रहे हैं कि इसको और भी डिटेल्स में बताएंगे। सो ओके, सो आज हम लोग जो संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, सबसे पहला तो एक भक्त के बारे में, अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज कौन है? ये भागवतम में नवम स्कंद में आता है, नवम स्कंद। तो जिनको नहीं पता है, देखिए भगवत गीता अलग है, भागवतम अलग है। भगवत गीता जो भगवान ने स्वयं बोला, स्वयं भगवान का वाणी है, तो उसको वो गीता है, वो भगवत गीता 700 श्लोक में है। श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक में बोला गया है, भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा। तो 18,000 श्लोक में है, 12 स्कंद है, उसका 12 पार्ट्स है। तो उसका जो नवम स्कंद है, उसमें ये अम्बरीश महाराज के कहानी, ये कथा के बारे में आता है। तो उससे पहले बहुत सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान, चर्चा, बहुत सारी चीजें हैं। बलि महाराज है, वामन देव हुए, उसके बाद फिर आपका पृथु महाराज है, वृत्रासुर है, बहुत सारा चीज होने के बाद नवम स्कंद में आते हैं अम्बरीश महाराज का कथा। तो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, अभी परीक्षित महाराज का सिर्फ 7 दिन बचा हुआ है, तो उसमें जो कथा सुना रहे हैं, तो उस कथा में वो बोलते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि ने नाभाग का पुत्र है, जो नाभाग ऋषि है, उनके एक पुत्र हैं, उनको श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने, लेकिन वो श्राप फलित नहीं हुआ। तो ये सुन के परीक्षित महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी के कि दुर्वासा मुनि जो इतने बड़े योगी है, इतने बड़े मुनि है, वो जब श्राप देते हैं तो वो फलित कैसे नहीं हुआ? ये तो आश्चर्य की बात है कि दुर्वासा मुनि किसी को श्राप दिए और वो फलित नहीं हुआ। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। तब फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महाराज परीक्षित को कि अम्बरीश महाराज एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी भक्त थे। तो उनका आधिपत्य जो है, साम्राज्य 7 द्वीप पे था। तो 7 द्वीप में एक
एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं? कोई किसी को पता है? घर में कोई होम हवन करवाए हैं तो पता होगा कौन से द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप है भारतवर्ष है, बोलते हैं ना, तो हम लोग जम्बू द्वीप में रहे, और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में हमारा, हाँ, जन्म हुआ है। तो भारतवर्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भारत अभी, ये जो छोटा सा ऐसा मैप देखते हैं हम लोग, 15 तारीख को मनाते हैं इसका स्वतंत्रता दिवस, ये भारत नहीं है। भारतवर्ष मतलब ये पूरा ही जो पृथ्वी है वो भारतवर्ष में ही आता है। तो भारतवर्ष अभी छोटा हो गया करते करते, पहले पूरे संसार में केवल और केवल भारतवर्ष ही फैला हुआ था। तो क्या होता है कि सातों द्वीप, जिसमें और भी सारे द्वीप है, उसमें उसके महाराज थे अम्बरीश महाराज। लेकिन वो इतना ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य उनके पास था, लेकिन उसका जरा भी उनको आ, आसक्ति नहीं था, आसक्ति, बिल्कुल भी आसक्ति नहीं था उसको। अपने जितना भी ऐश्वर्य, राजपाट, सब चीज को वो एक पत्थर के समान समझते थे कि आज ये है, कल ये नहीं रहेगा। जैसे भौतिक चीजें जो है, जो हमारे जीवन में जो भौतिक चीजें है, वो आज है, कल नहीं रहेगा। हमारे जो रिलेटिव्स है, परिवारजन है, हमारे क्लोज, सारे चीज, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, सब चीज आज है, कल नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत बड़ी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरा संपत्ति है, एक्चुअली वो हमारी संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब उसका एग्जिस्टेंस अभी खत्म हो जाएगा, कभी बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज को पता था कि जितना भी संपत्ति उनका है, ये सारा संपत्ति किसका है? भगवान का है। और भगवान ने उनको आदेश दिया है, इसीलिए वो राजपाट संभाल रहे हैं, नहीं तो फिर उनको कोई इच्छा नहीं थी राजपाट संभालने की। तो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल नव विधा भक्ति के लिए इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने नव विधा भक्ति का 9 चीज प्रैक्टिस किया, 9 स्टेप्स को प्रैक्टिस किया है, जिसमें से हमारे क्या जितने सारे इंद्रियां हैं, जैसे मन, बुद्धि, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, इसको भगवान का सेवा में कैसे लगाया जा सकता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज अपने आंखों को भगवान की सेवा में कैसे लगाते थे? भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करके, भगवान के विग्रह, अर्च विग्रह का दर्शन करते थे, तो वैसे आंखों को भगवान की सेवा में लगाते थे। और भगवान के भक्तों को देखने के लिए भी अपने आंखों को ही सेवा में लगाते थे। तो इसीलिए वो उनका आंख हमेशा चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में ही रत रहता था। उसके बाद उनके पैर, पैर को वो मंदिर जाने के लिए यूज करते थे। हमारे पास भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि हम मंदिर भी जा सकते हैं, भगवान विष्णु, कृष्णा, हरि का दर्शन कर सकते हैं, या फिर हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि पब में जाना हुआ, मॉल में जाना हुआ, घूमने जाना हुआ, टाइम पास करने जाना हुआ, कुछ खाने के लिए जाना हुआ, तो ऐसे भी हम टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जो पूरे सातों द्वीप के मालिक है, जो आधिपत्य है, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए यूज करते हैं। आप अपने हाथ, अपने हाथों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाथों को भगवान का मंदिर को साफ करने के लिए, भगवान का प्रसाद का ग्रहण करने के लिए, भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए, भक्तों को प्रसाद सेवा करने के लिए अपने हाथों का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद नाक, अभी नाक को भगवान की सेवा में कैसे यूज करेंगे? तो नाकों को सेवा में यूज ऐसे करते थे कि भगवान को जो फूल अर्पण किया जाता है, भक्त क्या करते हैं, उस फूल को लेके सुगंध उसका लेते हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा में हम अपने नाक को भी एंगेज कर सकते हैं। और कान, कान को कैसे एंगेज करते थे कि भगवान कृष्ण, उसमें है सवय सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, वहाँ कृष्ण का नाम आ रहा है डायरेक्टली, विष्णु का भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कृष्ण, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, मतलब अपने मन और जितने इंद्रिया है सबको कृष्ण के सेवा में लगा दिए। तो कान, कान के माध्यम से उनका जो सभा लगता था, उसमें भगवान के ग्लोरीज का सुनते थे, भगवान का चर्चा होता था, भगवान से रिलेटेड भगवान के भक्तों का चर्चा होता था, ऐसा ही उनका राजपाट चलता था। सिर्फ भगवान के कथा और चर्चा से ही उनका राजपाट चलता था। तो इतने सारे चीज करने के बाद उन्होंने फाइनली, मतलब उन्होंने एक दिन इच्छा किया कि एकादशी व्रत करेंगे। एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत आपको पता है कब होता है? जो 11वां दिन है, जो उगता हुआ, जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सिंग मून और वेनिंग मून, मतलब जो फुल मून होता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा से 11 दिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है? एकादशी होता है। वैसे ही अमावस्या से 11 दिन कैलकुलेट करेंगे तो 11वां दिन जो होगा वो एकादशी होता है। तो
एवरेज में मंथ में 2 बार एकादशी आता है, कभी कभी 3 बार हो जाता है, तो इंग्लिश कैलेंडर में 1 बार आता है एकादशी, 2 बार आता है एक महीने में। सो एक बार अमरीश महाराज को इच्छा हुआ कि वो एकादशी व्रत करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम लोग भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो एकादशी व्रत करते हैं ना, है ना। जैसे मैं तो कुछ लोगों को, आप लोगों को जानता हूँ कि आप लोग एकादशी व्रत करते हैं। सो हम लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि भगवान को वो तिथि बहुत प्रिय है। प्रिय है, हाँ, ऑलमोस्ट माधव करेक्ट है, तिथि। ऑलमोस्ट करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। कोई तो और उस कुछ वक्त बोलना भगवान का चाहेंगे? गुणगान उनके बारे में सुनना, चैंटिंग, हाँ, करेक्ट है, सब करने गलत से। नहीं है, लेकिन और थोड़ा परफेक्ट होगा आंसर। माता जी से पूछिए। और कोई और नहीं पता है क्यों हम एकादशी करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, सालों सालों एकादशी कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग बोल सकते हैं कि व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग होगा, वेट लॉस होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो एकदम सिंपल आंसर है, एक लाइन में, भगवान की प्रसन्नता के लिए बस। कृष्ण को खुश करने के लिए हम एकादशी करते हैं कि कृष्ण उससे खुश हो जाएंगे। लेकिन खुश कैसे होंगे, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमें कष्ट देके क्या भगवान खुश होंगे? जैसे नास्तिक लोग जो बोलते हैं, नास्तिक लोगों का लॉजिक क्या है, ए तुम यहाँ पे भूखे मर रहा है, भगवान के चाहते हैं तुम भूखे मरो, ऐसा बोलते हैं ना नास्तिक लोग। तो फिर कैसे उनको काउंटर कैसे करेंगे? उसका लॉजिक वही भूखे रहना नहीं है। या एग्जैक्टली लॉजिक तो वही है कि तो उपवास का इतना मतलब क्या ज्यादा। होता है? ग्रेन्स को। उपवास का मतलब होता है उपा मतलब निकट, और वास मतलब रहना। तो ये है उपवास का मतलब। अभी अगर मेरे घर में खाना नहीं है तो हम बोलेंगे कि व्रत कर रहे हैं, तो वो व्रत नहीं है। फिर बहुत लोगों को देखिएगा क्या होता है कि टाइम पास करना है थोड़ा सा, तो व्रत कर लेते हैं, साथ में टीवी चला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी, बाहर घूमने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर क्या बोलेंगे अंत में कि व्रत करने के लिए जा रहे हैं, है ना। सो ये व्रत नहीं है। तो हमारा जो एकादशी करने का एकमात्र यही लक्ष्य है कि भगवान उससे प्रसन्न होंगे। भगवान को ये तिथि, जैसे प्रभु ने बोला, तिथि बहुत पसंद है। एकादशी तिथि को भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो भक्त लोग उनका स्मरण करते हैं, तो उपवास का इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पूरी तरह से जितनी इंद्रिया और मन है ना, उसको भगवान की सेवा में लगा दें। कोई भी दिनचर्या का काम, जैसे कि खाना बनाना, उसमें बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हम एकादशी के दिन लाइट प्रसाद लेते हैं। और अगर नहीं ले तब तो बहुत अच्छा, और अगर लेते हैं तब तो लाइट प्रसाद लेते हैं। कुछ कुछ भक्त को मैं जानता हूँ जो सिर्फ पानी लेकर एकादशी व्रत करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो एकादशी व्रत करने का एकमात्र कारण क्या है, एकमात्र उद्देश्य हमारा यह है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ठीक है, माता जी कुछ बोलना वो चाहते म्यूट कर हैं? हाँ, लीजिए, आवाज आ रहा है। मैं कर देता हूँ, ओके फाइन। सो अमरीश महाराज को एक बार इच्छा हुआ कि वो 1 साल का एकादशी व्रत करेंगे। तो अभी एकादशी व्रत शुरू हुआ उनका, और एकादशी व्रत जैसे ही खत्म हुआ कि उन्होंने मात्र सोचा था कि एकादशी का व्रत हम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कभी कभी देखिएगा एकादशी का जो मुहूर्त होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट। एक बार हुआ था, जैसे मैं सुन रहा था कि 50 सेकंड का था, 50 सेकंड का उसका पारण का समय था। तो अभी परम पूज्य ने भक्ति विकास महाराज से भक्तों ने पूछा कि कैसे, मतलब इसका पारण करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे क्या होता था कि अभी तो घड़ी है, हम लोग देख लेते हैं, ओ इतना टाइम है, इतना टाइम से इतना टाइम तक होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि पहले के ऋषि मुनि लोग तो बेवकूफ थे, उनके पास तो घड़ी था नहीं, तो कैसे फॉलो करते थे एकादशी का टाइम, है ना। तो जैसे गुरु महाराज ने बताया कि ऐसा नहीं था, ये वो उनके पास यौगिक शक्तियां थी, और वो बहुत प्योर लाइफ लीड करते थे। प्योर मतलब बहुत ही साफ सुथरा लाइफ, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब जनरली, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, अगर अगर हम 12 साल झूठ नहीं बोलेंगे तो उसके बाद हम जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। तो ये तपस्या का फल है, ऐसा होगा। तो वैसे ही जो योगी लोग हैं वो बहुत कठिन तपस्या करते थे, ऋषि मुनि बहुत कठिन तपस्या करते थे। तो परमात्मा उनके हृदय में उनको संकेत देते थे कि अभी टाइम हो गया है, मुहूर्त हो गया, अभी तोड़ दो। तो हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। तो इन जनरल मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि हमको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कब एकादशी का पारण करना है, तो इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि सूर्योदय जैसे हुआ, सूर्योदय के बाद हम तुरंत पारण कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कुछ सिचुएशन में फंस गए जहाँ टाइम का कुछ श्योर नहीं है, और हमारे पास घड़ी भी नहीं है, कुछ ऐसा होगा नहीं जनरली, बट ये प्रिंसिपल है। तो परमात्मा अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में पहले ही बोल देते हैं कि अभी मुहूर्त हो गया, अभी टाइम हो गया। सो ये ऐसे चला करता था। सो
होता क्या है कि पूरा एक साल तक उन्होंने जब एकादशी व्रत किया उसके बाद गए यमुना में स्नान किया। जैसे एकादशी का बहुत सारे रूल्स है जो पहले फॉलो किए जाते थे पहले के युगों में, और मैंने भी देखा है कि एकादशी के रात को भक्त लोग सोते नहीं थे, रात भर कीर्तन करते थे, हरि कीर्तन, रामायण महाभारत ये सब पढ़ते थे, तो ये सब हुआ करता था। लेकिन आजकल का लाइफ जो इतना बिजी हो गया है तो इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जनरल प्रिंसिपल है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें, ये जनरल प्रिंसिपल है। और अगर कोई कर सकते हैं एकादशी के बाद के दिन, अगर कोई पवित्र नदी यमुना गंगा ये सब में ऐसे स्नान कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अम्बरीश महाराज उन्होंने जाके यमुना में स्नान किया, 64 करोड़ 64 कोटि गाय का दान किया ब्राह्मणों को। 64 करोड़ मतलब पानी के जैसा दान कर रहे थे, सोना जेवर जितना भी उनका संपत्ति था दान कर रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण आए थे ना, ब्राह्मण लोगों को दान कर रहे थे, तो ब्राह्मण आए थे तो उनको भोजन करवाया। खुद भोजन नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहां पे होता क्या है, इतने में ही वहां पे कौन आता है, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के बारे में आपको पता ही होगा। दुर्वासा का मतलब किसी को पता है? दुर्वासा जो शब्द का मीनिंग क्या है? दुर्वासा मुनि एक्चुअली भगवान शिव के अंश अवतार है, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा क्रोध रहता है हमेशा। अंश अवतार है मतलब उनका एक पार्ट है। सो दुर्वासा का मतलब दूर, मतलब दूर रहो, और वास मतलब दूर वास करो, उनसे उनके निकट कोई नहीं रह सकता है। तो दुर्वासा मुनि क्या अभी वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद सारा आयोजन देखा। तो जो अम्बरीश महाराज वो तो बहुत भगवान विष्णु के भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बैठ के प्रणाम किया दुर्वासा मुनि को, और बोला कि चलिए ब्राह्मण देवता आप भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। तो बोले ठीक है करेंगे, अभी हम थोड़ा यमुना में स्नान करके आते हैं। दुर्वासा मुनि ऐसा बोले। तो वो फिर अपने जितने भी शिष्य थे उनको लेके, 60,000 शिष्य थे, सबको लेके चले गए यमुना में स्नान करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी वहां स्नान करने के लिए गए, तो अभी दुर्वासा मुनि कौन है, निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, वो भगवान के भक्त नहीं है, निराकारवादी है। वो क्या करते हैं, निराकार पे ध्यान लगाते हैं, निराकार निर्गुण लाइट उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो यमुना उसमें तो ज्यादा टाइम लगता है। भगवान कृष्णा 13वां चैप्टर भगवत गीता में बता रहे हैं कि मतलब अव्यक्त जो रूप है उनका ब्रह्म, उस पर ध्यान लगाना बहुत ही कठिन है। तो अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आपका जो निराकार रूप है उस पर ध्यान लगाना ज्यादा सही है या फिर साकार रूप पे ज्यादा सही है? तो कृष्णा बोलते हैं कि मेरा जो निराकार रूप है ब्रह्म, उस पर ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ये रास्ता बहुत ही कठिन है और कष्टदायक है, ऐसा बोलते हैं 13वां चैप्टर में। तो क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे तो थोड़ा ब्रह्म में टाइम, मतलब ब्रह्म का ध्यान, जो जिस चीज का कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, उस पर ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा टाइम टाइम लगता है। तो इसीलिए दुर्वासा मुनि को वहाँ बहुत समय लगने लगा। तो अभी क्या हुआ, एकादशी का पारण का समय आ गया। तो अम्बरीश महाराज को तो पारण करना था कैसे भी। तो वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण लोग से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कुछ ब्राह्मण उनके जो राज्यसभा में थे उन्होंने बोला कि नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि अतिथि आपके घर पे आए हैं और आप खुद भोजन ग्रहण करें, ये तो मतलब जो धर्म शास्त्र है उसके नीति संगत नहीं है। तो सही भी है कि अगर हमारे घर में अतिथि आए तो क्या करना चाहिए, पहले खुद भोजन ले लेना चाहिए या फिर अतिथि को भोजन लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है खुद भोजन ग्रहण कर लें अच्छे से पेट भर के, फिर उनको प्रसाद सेवा करवाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है, उनको पहले खिलाएं फिर बाद में लें। तीसरा ऑप्शन है साथ में ले। और चौथा ऑप्शन है सब लोग बाहर जाके होटल में खाएं। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है भक्त लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए तो डिस्कशन ही नहीं है, तो सबसे ऑप्शन अच्छा कौन सा है आपके? अतिथि को भोजन पहले करवाए। जी, ये संस्कार है, ये धर्म है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे हमें पुण्य का प्राप्ति होता है, पुण्य का प्राप्ति। जैसे आप देखिएगा आज भी हमारे जो हिंदू फैमिलीज हैं, कुछ कुछ जो लोग अभी तक सिटी में नहीं गए हैं, मतलब शहरों में नहीं रहते हैं, वहां पे आप देखिएगा जनरली क्या होता है कि जो पति है वो पहले भोजन करते हैं, और फिर जो माता होते हैं, जो उनके पत्नी होते हैं, वो बाद में भोजन करते हैं। तो मैं भी देखता था बचपन से कि मेरे पिताजी पहले भोजन कर रहे हैं, मम्मी क्यों नहीं खा रही है, अरे तुमको भूख लगा है आपको खा लीजिए। ऐसा मैं सोचता था खा लीजिए क्या गलत है। बाद में मुझे पता चला नहीं, क्योंकि वो उनका तपस्या है। ऐसा करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है, पुण्य पुण्य कर्म ऐड हो जाता है। तो ये साधारण सा है आजकल, लेकिन ऐसा नहीं है। खास करके शहरों में अगर आप जाइएगा तो वहां तो ना आपके लिए भोजन बनाया जाएगा,
ना आपके लिए भोजन परोसा जाएगा, सेल्फ सर्विस है, जोमेटो वाला है, और जो भी बाहर से लेके आते हैं खाना उसमें थूक के वो आपको खिला दिया जाएगा। और उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न मॉडर्न है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। जैसे आजकल आया था ना न्यूज में, वो जो फूड डिलीवरी वाले वो थूक के खाना खाना खा लेते हैं, निकाल के बॉक्स खोल के खाना खा लेते हैं। एक्चुअली ये न्यूज मैं देख रहा था कहीं, तो वहां पे खाना खा के फिर आपको जूठा खाना खिलाते हैं। तो इसको एडवांस सिविलाइजेशन बोला जाता है, मतलब इसको संस्कृति बोला जाता है आज के डेट में। अगर आप ऐसा बाहर से ऑर्डर करके नहीं खा रहे हैं तो लोग आपको मतलब अजीब नजर से देखेंगे। तो ये जनरली संस्कार है। तो कुछ ब्राह्मणों ने बोला अम्बरीश महाराज को कि नहीं, ये तो संस्कार है कि अतिथि को पहले खिलाना ही होगा। अभी दुर्वासा मुनि आपके यहाँ आके गए हैं, वो आपके अतिथि हो गए हैं, जब तक वो स्नान करके नहीं आते तो आप पारण नहीं कर सकते हैं। कुछ और ब्राह्मण जो थे वहां पे, जो उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान का जो सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के सामने कोई भी धर्मशास्त्र का नियम उसको रोक नहीं सकता है, तो आप ले सकते हैं। तो कुछ ब्राह्मणों ने बोला कि नहीं, एक काम करिए, आप जल ले सकते हैं, जल, क्योंकि जल में ये गुण है कि आपका जो व्रत है वो टूटेगा भी और नहीं भी टूटेगा, ऐसा गुण है जल का। तो अम्बरीश महाराज ने बोला हाँ ये सही है कि मैं जल ले लेता हूँ, फिर दुर्वासा मुनि को भोजन करवा के मैं फिर खुद बाद में भोजन करेंगे, है ना। तो उनका भोजन भी ऐसा था, मतलब वर्णन आता है कि कम से कम जो राजा महाराजा का थाली होता था वो उसमें 200 व्यंजन होते थे, 200 व्यंजन एक टाइम पे। तो आप जैसे देखिएगा आजकल तो क्या है, दाल चावल और क्या होता है, आलू का भुजिया, ज्यादा से ज्यादा कृपा हुआ तो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं। तो शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि उनके बहुत सारे टीचिंग्स में आप देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं आजकल, जो प्लेट वगैरह है, आप देखिए प्लास्टिक का प्लेट यूज कर रहे हैं लोग। प्लास्टिक का मतलब कितना खराब चीज है वो, फाइबर का। पहले के दिन में देखिएगा, मैंने जैसे देखा है अपने दादाजी को, वो लोग कांसा पीतल तांबा यही सब का बर्तन हुआ करता था। क्योंकि अगर घर में कोई आपत्ति आया, कोई विपद आया, तो उसको बेच के पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर आपको 2,000 रुपया किलो पीतल मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, तो उसको बेचेंगे तो आपको 1,800 रुपया मिल जाएगा। फर्नीचर भी अगर आपके घर में लकड़ी का है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, प्लास्टिक से 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ऐसा हुआ। अब तो अम्बरीश महाराज ने बोला कि ठीक है, अभी ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने एक घुट जल पिया, मतलब 3 बूंद के बराबर एक घुट जल पिया। तभी क्या हुआ, जैसे ही उनका ध्यान टूट गया, दुर्वासा मुनि तो योगी हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या हुआ, उनका ध्यान टूट गया और वो आए। और वहां पे आने के बाद उनको तो समझ में आ गया था कि जल लेने से ये अपना मतलब तोड़ दिए हैं, और जो धर्मशास्त्र का नियम है उसको भी तोड़ दिए हैं। तो आने के बाद क्या बोलते हैं, पूरा क्रोध में दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि देखो ये निर्दय व्यक्ति, मतलब ये इतना खुद को भगवान विष्णु का भक्त बोलता है खुद को, और इतना निर्दयी है कि मतलब भगवान विष्णु का अनुगामी होने के बाद भी ये इतने सारा जो धर्मशास्त्र का नियम है उसका उल्लंघन करता है, और खुद पहले जल ग्रहण कर लिया अतिथि के लेने के पहले ही। तो कितना घोर पाप कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे अपना एक बाल तोड़ते हैं और तोड़ के फेंकते हैं उसको, उससे एक असुर का जन्म होता है। और वो असुर हाथ में त्रिशूल लेके अमरीश महाराज की तरफ बढ़ता है। तो अभी आप देखिएगा कि जो लोग ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के भक्त होते हैं, उनमें देखिए कौन कौन सर्वश्रेष्ठ है, वो इस वृत्तांत से पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे ही ये असुर मारने के लिए आता है अमरीश महाराज को, तो अमरीश महाराज ये नहीं बोलते हैं कि ए बचा लो हमको, विष्णु कहाँ है, कृष्णा हमको बचाइए, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे हमें भी देखिएगा कि कुछ छोटा सा कुछ अगर मान लीजिए हाथ कट गया, तो भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कंप्लेन का बॉक्स है हम लोग। अपना गलती कभी भी नहीं मानेंगे। ये एक्चुअली हमारा जो ईगो है ना, ईगो अहंकार, मिथ्या अहंकार, वो हमें अपना गलती कभी मानना ही नहीं देता है। हर चीज हम भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान हम तो इतने अच्छे हैं, आप इतने बुरे हैं कि हमेशा मेरे साथ ही गड़बड़ होता है, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा कोई गलती नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो क्या देखते हैं, भगवान का उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया एक्चुअली। अभी आप बोलिएगा कि ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान का स्मरण क्यों नहीं किया? भगवान का स्मरण डायरेक्टली इसलिए नहीं किया कि आके हम मुझे बचाइए। तो अम्बरीश महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि उनको वरदान मिला हुआ था कि अगर उनको कोई भी डिस्टर्ब करेगा, कोई भी परेशान करेगा, तो तुरंत भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो आके उनका रक्षा करेगा। तो अम्बरीश महाराज ने कभी भी ये प्रार्थना नहीं किया कि भगवान आपका सुदर्शन आ जाए, हे हमको बचा लीजिए, मेरा तो टाइम अप हो गया, अब ऐसा हम कैसे चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कंप्लेन नहीं किए। ये शुद्ध भक्त का लाइफ में आपको हमेशा ये दिखाई देगा, कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। जब वामन देव बलि महाराज से पूरा उनका संपत्ति ले लेते हैं, तो बलि महाराज बैठ के कंप्लेन नहीं करते हैं, हाय मेरा संपत्ति लूट गया, क्या कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे वापस लाएं, बुद्धि दो कोई, कैसे हम विष्णु से सारा संपत्ति छीन ले फिर से।
ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी शुद्ध भक्त का लाइफ में आप देखिए, सारा कुछ छीन जाने के, अगर उनके कुछ संपत्ति छीन जाता है, भगवान से कंप्लेन नहीं करते, इसीलिए वो शुद्ध भक्त है। इसीलिए आगे आगे आएगा, आगे जो डिटेल में वर्णन होगा तो उसमें आएगा कि भगवान के शुद्ध भक्तों का क्या नेचर होता है। सो अभी क्या होता है, दुर्वासा मुनि जो असुर को जन्म देते हैं, मतलब वहां पे प्रकट कर देते हैं, तो इसका क्या होता है कि सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो जाता है वहां। मतलब इससे पहले कि भगवान विष्णु सोचते, सुदर्शन ऑटोमेटिकली आ गए पहले। मतलब देखिए, सुदर्शन क्योंकि भगवान के भक्त हैं एक्चुअली, उनका भी रूप है, तो वो पहले आ जाते हैं, भगवान के सोचने से पहले भगवान का भक्त का रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो सुदर्शन जी आते हैं और एक सेकंड में असुर को मार देते हैं। और असुर के मारने के बाद वहां पे रुकते नहीं है, दुर्वासा मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं सुदर्शन। लेकिन क्या कर रहे हैं कि दुर्वासा मुनि के ज्यादा निकट नहीं जा रहे हैं, कि वो चाहे तो दुर्वासा मुनि को भी मार सकते हैं सुदर्शन, उनके लिए क्या है, एक सेकंड में जब असुर को मार दिया, दुर्वासा मुनि को भी मार देंगे। लेकिन ऐसा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। और सुदर्शन जो है वो भगवान के भक्त हैं। वो दुर्वासा मुनि को, जो कि योगी है, तपस्वी है, उनको भक्ति भक्ति के लिए लेके आना चाह रहे हैं, भगवान के चरणों में उनको लेके आना चाह रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसीलिए सुदर्शन इतना ही डिस्टेंस पे है जिससे पता चल सके उनका। सुदर्शन बहुत गर्मी है ना, एक बार कृष्णा मतलब भगवान श्री कृष्णा वाराणसी जो है उसके ऊपर सुदर्शन छोड़ दिए थे, तो पूरा मतलब वो जो शहर है डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ का जो राजा था वो भगवान से बहुत द्वेष करता था और हमेशा आक्रमण करता था, तो द्वारका से बैठे बैठे ही सुदर्शन छोड़ दिया वहाँ, तो पूरा जल गया बनारस, वाराणसी जो अभी बनारस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही सुदर्शन जब सामने आया दुर्वासा मुनि का, तो जल रहे थे। अभी जैसे कुत्ता भागता है, देखिए कुत्ता अगर हमारे पीछे बैठ जाए तो हम अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा भागते हैं। वैसे ही दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं और सुदर्शन का गर्मी उनको लग रहा है कि हाँ सुदर्शन एकदम नजदीक है, अभी मार देगा मार देगा। तो ऐसे में दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, साधारण अगर भक्त के ऊपर कोई विपद आए तो भगवान का स्मरण करते हैं भक्त लोग। जैसे एक क्या हुआ कि एक भक्त थे, फॉरेनर भक्त, विदेशी भक्त थे, अच्छा चैंटिंग कर रहे थे कार में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचानक से सामने से ना, बस के सामने एक ट्रक आ गया, टकराया नहीं, बस सामने आ गया। अचानक से उनके मुंह से क्या निकला, ओ जीसस। अभी यहाँ हरे कृष्णा कर रहे थे, अचानक से जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो बहुत उपासना किए हैं, जो कि फिर भी ठीक है। लेकिन हम लोग का देखिए, हमारा कंडीशन क्या है, जो सनातन धर्म के फॉलोअर है, मतलब जो हम सो कॉल्ड हिंदू फैमिली में, हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी को भी याद आया क्या ऐसा कुछ कंडीशन में हम किसी भगवान का नाम ले लिए, या फिर चलो कोई देवी देवता का ही नाम ले लिया, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि हमको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है ना, इसलिए। तो क्या होता है कि जो भक्त हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मवादी है, अभी वो किसका स्मरण करेंगे, ब्रह्म का स्मरण करेंगे। ब्रह्म में वो जो निराकार है, निरगुण है, वो आके उनको बचाएगा, तो नहीं, वो उसका भी स्मरण नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए इसका उपासना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं, वो फिर भी उसको बोलेंगे, जैसे वहां पे लिखा रहता है श्री भगवान उवाच, गीता में क्लियर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, मतलब श्री कृष्ण ने कहा। जैसे वहां लिखा रहे वृंदारण्य दास उवाच, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है, या हम मैं बोल रहा हूँ, स्वयं मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ संस्कृत में क्लियर लिखा है श्री भगवान वाचा है, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, वो कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है, तोड़ मरोड़ के इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो अभी क्या होता है, दुर्वासा मुनि कहाँ जाते हैं, जनरली कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ भागते हैं, किसके पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास। हम्म, देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना, कृष्ण के पास नहीं जाते हैं डायरेक्टली। तो अभी कामाख्या देवी। हाँ, ऐसे बहुत सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता है, तो उनके पास जाते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले गए किसके पास, ब्रह्मा। ब्रह्मा के पास गए दुर्वासा मुनि। तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा से प्रार्थना किए, बोले ऐसा ऐसा कंडीशन है, आप तो मुझे बचाए ही, क्योंकि आप ये से ब्रह्मांड के पालक हैं, बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन किया। तो ब्रह्मा जी ने भी बहुत लंबा कहानी सुनाया कि ये है वो है, सुदर्शन है, भगवान है, कृष्णा। फाइनली मतलब उसका सार यही था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर अब दुर्वासा मुनि शिव जी के बड़े भक्त हैं, शिव जी के मतलब भक्त नहीं, मतलब उनको अनुगामी है, कि उनका अंश अवतार भी है, उनको बहुत भरोसा था कि शिव जी तो जरूर बचाएंगे। तो गए शंकर जी के पास, महादेव के पास। तो महादेव के पास गए, वहां पे बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। तो वहां पे शिव जी बोलते हैं कि नारायण विष्णु से रक्षा करना, भगवान जो अनंत कोटि कृष्णा, विष्णु जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि और उसका संहार अपने सिर्फ संकल्प मात्र से कर देते हैं, तो उनके इस सुदर्शन का के साथ टकराने का क्षमता मेरे अंदर नहीं है।
तो फिर इन शॉर्ट वो बोलते हैं कि आप किसके पास जाओ, आप श्री हरि विष्णु के पास ही जाओ। तो आप देखिए कितना अपमान का विषय है कि जिसके भक्त को मारने का चेष्टा किया दुर्वासा मुनि ने, उनके पास ही जाना पड़ रहा है फाइनली। तो कितना अपमान है, ये अपमान है एक तरह का। तो वहां पे जाते हैं तो भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के लोक में। तो होता ये है कि भगवान विष्णु के बहुत प्रसन्नता, बोलते हैं आप ऐसे हैं, आपका ये गुण है, आप भक्त वत्सल है, इतना है, ब्राह्मण गो ब्राह्मण हितायचा, जो हम प्रेयर में भी बोलते हैं ना, भग ऑफरिंग करते हैं कि आप गो और ब्राह्मण के रक्षक है भगवान, तो मेरा भी रक्षा करिए क्योंकि ब्राह्मण है दुर्वासा मुनि। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और भगवान बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको लिख भी सकते हैं, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र 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 द्विजोजना, अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। और साधु लोग जो है, मेरे भक्त लोग जो है, उन्होंने मुझे अपने हृदय में कैद करके रख लिया, इसीलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और क्या बोले, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्त के इच्छा के अधीन हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये है कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है ना, वो अपने भक्त के पराधीन कैसे हो गए? कोई बोल सकते हैं ऐसा? मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो अपने भक्त के अधीन कैसे हो गए? जैसे महाभारत में आता है, प्रेम। महाभारत में एक जगह आता है कि एक व्यक्ति जो मिलने के लिए आए थे कृष्ण से, तो चारों तरफ अर्जुन 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 का प्रसन्नता सुन रहे थे। भगवान भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं, हाँ, क्यों? इसलिए कि उनका जो ध्यान से जो उनका मन में ये करते हैं, जिसके कारण वो ये में रहते हैं। ठीक है, ये एक आंसर हो सकता है। तो महाभारत ताकि में जो सब आता तो है जी, थोड़े दिखेंगे या सबको ये थोड़े करेंगे, तो जो जिनका पहुंच है, जो सही श्रद्धा से पूजन करते हैं, उन्हीं को ये कर उनका बस में रहते हैं। जी ये करेक्ट है, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। सो महाभारत में आता है कि एक बार अर्जुन का बहुत, मतलब एक व्यक्ति कृष्ण से मिलने आए थे भगवान से, तो अर्जुन 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 चारों तरफ सिर्फ अर्जुन का ही प्रसन्नता सुना रहे हैं सब लोग उनको। तो कृष्ण से आगे वो पूछते हैं कि अर्जुन कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन वो है जो अपना मांस मेरे लिए काट के दे सकता है, और मैं अपना मांस उसके लिए काट के दे सकता हूँ। तो ये अर्जुन का डेफिनेशन बताएं कृष्णा। सो ये देखिए, मतलब आदान प्रदान कैसे होता है भक्त का, और ये आदान प्रदान आपको सिर्फ गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के मन में क्या चल रहा है ये कहीं और नहीं बताया जाता है। आप कहीं और भी चले जाइए, आपको भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, हाँ, कि भगवान ऐसे हैं, गॉड गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑल पावरफुल, ऐसा आपको मिलेगा कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, भगवान सबसे सर्वशक्तिशाली है, भगवान महान है। लेकिन भगवान के मन में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। जैसे आप कुरान, बाइबल, तोरा, जितना भी बुक्स पढ़िए, भगवान के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता रहा है। भागवत में लेकिन यही बता रहे हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अभी क्वेश्चन ये है कि फिर भगवान कैसे पराधीन हो गए, अहम भक्त पराधीन हो, जो सब मालिक है, मतलब आपका कंपनी का मालिक जो सीईओ है ना, वो बोलता है हम दीप प्रभु पराधीन हो। ऐसा ऐसा कोई बोलेगा? बताइए, नहीं बोलेगा। सो इसलिए है क्योंकि ये आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, अम, ये आता है अन्याभिलाषिता शून्यम, कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनमें कोई दूसरा अभिलाषा नहीं होता है भगवान की सेवा के अलावा। इसीलिए भगवान भक्त के पराधीन हो गए। जैसे गीता में भी भगवान बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, ये नहीं बोला ज्ञानी माम अभिजानाति, अष्टांग योगी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति, नहीं बोले, भक्त्या माम अभिजानाति बोले। तो कुछ तो स्पेशल है ना। तो भक्त लोगों में यही स्पेशल है कि उनके अंदर कोई और दूसरा इच्छा नहीं होता है, कोई दूसरा अभिलाषा नहीं होता है भगवान की प्रसन्नता और भगवान की सेवा के अलावा कार्य करने का। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, इसीलिए भगवान खुद को पराधीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसके अंदर कोई और बेकार का इच्छा भरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ मेरा सेवा करना चाहता है। या अर्जुन, उनके अंदर कोई बेकार का इच्छा नहीं है, नारद मुनि, कोई बेकार का इच्छा नहीं है, तो इसीलिए भगवान पराधीन हो जाते हैं।
तो अब क्या होता है जब भगवान ऐसा बोल देते हैं तो फिर दुर्वासा मुनि को लगता है अब तो कुछ नहीं होता, मतलब ये क्या हो गया, जहाँ पे आए जो सुदर्शन के भी मालिक है वो भी एक तरह से मना ही कर दिया कि हम को कोई बचा सकता है। तो फिर वो मन में सोच रहे हैं दुर्वासा मुनि कि भगवान आप तो ब्राह्मण लोगों के हिताय च है, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये है ना। तो भगवान, और ये भगवान को स्मरण भी दिला रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि नारद मुनि दुर्वासा मुनि साथ में जा रहे थे, तो द्वारका में कृष्णा थे। तो वहां पे क्या हुआ कि 10 असुर मिलके द्वारका पे हमला कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। तो उस टाइम कृष्णा वहां पे नहीं थे। तो नारद मुनि बोले कि तुम जाओ सूतल लोक में, जो बलि महाराज है सूतल लोक में रहते हैं पाताल से ऊपर, वहां पे वामन देव हैं, भगवान के अवतार है, जाओ उनको बोलो। तो उनको बोलो और जाके कि आपके द्वारका में आक्रमण हुआ है तो बचाने के लिए आइए। तो गए सुतल लोक में दुर्वासा मुनि, वहां जाके वामन देव को बोले कि देखिए आपका जो द्वारका है वहां पे आक्रमण कर दिया है 10 असुर, तो अभी आप बचाने के लिए चलिए। तो वामन देव क्या बोलते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम बलि महाराज का रक्षा कर रहे हैं, बलि महाराज का सेवा करने का वचन दे दिए हैं, तो जाके बलि महाराज से पूछो कि हम जा सकते हैं कि नहीं। तो जाते हैं मतलब दुर्वासा मुनि, तो वहां पे वामन देव से मतलब क्या जो बलि महाराज से पूछने के लिए कि हम ले जा सकते हैं क्या वामन देव को। तो बलि महाराज मना कर देते हैं, बोलते नहीं आप किसी और अवतार को ले जाइए, हम यहाँ वामन देव के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, हम नहीं ले जाने देंगे उनको। तो मना कर देते हैं। तो वही याद दिलाते हैं कि आपका इतना सा सेवा तो हम किए थे, भगवान आपको बुलाने के लिए भी आए थे। तो भगवान विष्णु को अभी मतलब फेवर करने के लिए। तो फिर फाइनली भगवान विष्णु बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है वही इसका समाधान कर सकता है। तो आप देखिए कितना मतलब कितना ये अपमानजनक स्थिति हो गया दुर्वासा मुनि के लिए कि जिसको मारने का प्रयत्न किए उससे जाकर क्षमा मांगना मांगना पड़ेगा। तो जाते हैं, फाइनली क्या करे, कोई उपाय नहीं है वरना सुदर्शन मार देगा पीछे से, और सुदर्शन का गर्मी जो इतना ताप है वो सहन सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास, तो वहां उनके चरणों पे गिरते हैं। अम्बरीश महाराज तुरंत उनको पकड़ के उठाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं आप ब्राह्मण हैं, आप इतने बड़े गुरु हैं, हाँ आपका मतलब आप ऐसे हम मुझे प्रणाम करें, ये तो सही नहीं है। ये भक्तों का लक्षण है, भक्तों का गुण है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अम्बरीश महाराज सुदर्शन जी को बोलते हैं कि सुदर्शन जी आप कृपया करके चले जाइए, इनको मत मारिए। अभी सुदर्शन जी देखिए वो भी भगवान के एक भक्त है, वो बोलते नहीं हम मारेंगे। ये भगवान हरि के जो विष्णु के भक्त हैं उनको कैसे मारने का प्रयत्न किए, हम तो इनको मारेंगे ही, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप सोचिए, मतलब भगवान भी बोल दिए, भगवान का भक्त भी बोल दिया, लेकिन भगवान का भक्त जो सुदर्शन जी है वो बोले नहीं हम मारेंगे ही, हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम वचनबद्ध है कि भगवान का भक्त का जो भी नुकसान करेगा उसको सुदर्शन छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वचनबद्ध है। तो फाइनली बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अम्बरीश महाराज और फाइनली उनका निवेदन को स्वीकार करते हैं, वो सुदर्शन चले जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि को ये समझ में आता है कि भगवान हरि का जो भक्ति है, भगवान हरि के कितने बड़े कितने महान भक्त है अम्बरीश महाराज, जो इतना अपमान करने का बाद भी उनके अंदर थोड़ा सा भी प्रतिशोध का भावना नहीं है कि हम इससे बदला ले लेंगे। अरे जनरली हमें क्या होता है, थोड़ा कोई थप्पड़ भी मार दे, कोई डांट दे, कोई अगर डांट भी दे तो फिर भी हमें, जैसे आजकल जो है हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड वाइफ को कुछ बोल दे, वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल दे, ए तुरंत ए डाइवोर्स। अब वही दोनों लोग कहीं और काम करने के लिए जा रहे हैं, दोनों को डांटते हैं उसके बॉस, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन घर में अगर कोई किसी को डांट दे, कोई कुछ बोल दे, वो बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है, बहुत बड़ा समस्या है। तो भगवान के जो भक्त हैं कभी भी किसी से रिवेंज लेने का नहीं सोचते हैं कि आज इससे बदला ले लेंगे, हम आज इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा प्लानिंग नहीं करते हैं। तो भगवान का जो भक्ति करेंगे उनमें ऐसे गुण आने लगेंगे। जो भगवान के जो भक्त हैं, जो देवी देवताओं भी भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग है भगवान से, तो उनके जो सारे अच्छे गुण हैं वो हमें आने लगेंगे। तो ये नवविधा भक्ति को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। ठीक है, जैसे बहुत श्रवणम का एग्जाम्पल कौन है, परीक्षित महाराज। कीर्तनम का एग्जाम्पल कौन है, सुखदेव गोस्वामी। ऐसे करके हर स्टेप का एग्जाम्पल है। तो अ, आचार्य हैं जैसे, तो नवविधा भक्ति के अम्बरीश महाराज है। तो ये इसके साथ मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। तो एकादशी व्रत का महिमा देखिए इतना है, और सब लोग एकादशी करते भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे। आप लोगों को अगर प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। ये आज माता जी नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है, 19 मिनट है हमारे पास, तो बोल सकते हैं आप लोग।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अम्बरीश महाराज की जय। जय। प्रभु पाद सेवनम का बेस्ट एग्जांपल हनुमान जी है। हाँ, करेक्ट है। हनुमान जी है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी क्या हाँ कर रही है? भगवान का पैर दबाते हैं। अनंत कोटि काल से, अनंत समय से क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों को सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी नारायण सोए हुए हैं और उनका पैर दबा रहे हैं लक्ष्मी जी। सो पाद सेवनम का वो भी एक एग्जांपल है, लक्ष्मी जी। जितने भी भक्त हैं एक्चुअली पाद सेवन के लिए, फिर भी हम बोलेंगे तो लक्ष्मी जी, हनुमान जी मतलब पाद सेवनम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है। और अर्चनम जो भगवान का अर्चन किए, ध्रुव महाराज हो गए। फिर आपका अष्टमांग। जो भगवान का अर्चना करते हैं, वंदनम करते हैं, बलि महाराज, ऐसे करके बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड यही एक पर्सन है जो ऐसा किए। बहुत सारे भक्त हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस कथा से अगर कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा मतलब आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये तो थ्योरी हुआ, ये तो थ्योरिटिकल है नॉलेज, बट इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे हम भक्तों का संग और प्राप्त करें, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। हर दिन हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ही हमें मतलब कृष्ण के पास जाने का कुछ ना कुछ संभावना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। और कोई प्रश्न है माता जी का या फिर सुरभि हरे माता जी? कृष्णा प्रभु। जी माता जी। प्रभु, जब आपने पूछा कि हम एकादशी क्यों करते हैं और उसका जवाब था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, लेकिन एकादशी का ही दिन भगवान को प्रिय क्यों है? मतलब इसके सारे पीछे एक महीनों स्टोरी के। है। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार एक असुर था, ठीक है, तो उसके साथ भगवान का युद्ध हो रहा था। तो भगवान उसको लड़ रहे हैं अपने आनंद के लिए, और फिर भगवान को क्या होता है, नींद आ जाता है। भगवान विष्णु को नींद आ जाता है, भगवान सो जाते हैं। अब भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हो जाती है, एकादशी, मतलब उनका नाम बाद में एकादशी पड़ता है। उनका 11वां दिन जो ये था ना, तिथि भी 11 ही था, तो वो प्रकट हो जाती है और वो जाकर असुर को मार देती हैं। तो भगवान अभी अपने मतलब निद्रा से उठते हैं, तो उनको देखते हुए बोले, देवी तुम कौन हो और ये असुर को तुमने मार दिया? तो वो बोलते हैं, भगवान मैं तो आपसे ही प्रकट हुई हूँ, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे कि मैं कौन हूँ? तो भगवान उनका नाम देते हैं एकादशी, और बोलते हैं कि इस तिथि को, तुम्हारे जो प्रकटे का जो तिथि है, उस दिन को अगर कोई व्रत करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका फल को बहुत ज्यादा उसको फल लाभ होगा। तो ये तिथि बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इस दिन को भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये यही कारण है। और प्रभु, अभी हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो जन्माष्टमी के बाद ही होगा, तो जन्माष्टमी कब है? आप हाँ 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 जन्माष्टमी हाँ हाँ। के 7 तारीख सात अच्छा को, अच्छा, हाँ सितंबर 7 तारीख को अभी है। 4 दिन रह करेक्ट गया, आज 3 तारीख है। करेक्ट करेक्ट। तो तो जन्माष्टमी के बारे में कुछ जी जी जी, हाँ अच्छा, मोटिवेट कर दीजिए अच्छा प्रभु, रिमाइंड। बिकॉज हम्म, लोगों को, मतलब सो दैट हम्म, करे, बिकॉज जन्माष्टमी ना करना तो मतलब एकादशी ना हाँ। करे तो भी चलता है, but जन्माष्टमी ना करना तो। सो एक्चुअली बोला गया है कि जन्माष्टमी को अगर जन्माष्टमी का बहुत बहुत महिमा है, बहुत महिमा। गलती से भी कोई जन्माष्टमी कर ले तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो जन्माष्टमी का व्रत जो आप लोग जानते ही होंगे, सो मतलब हम लोग क्योंकि हिंदू परिवार में है तो बचपन से ही जानते हैं कि जन्माष्टमी को रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। जन्म नहीं होता है, प्राकट्य होता है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो भगवान कैसे प्रकट हुए थे? उनका 4 हाथ वाला जो नारायण का फॉर्म है ना, वैसे ही जेल में प्रकट हो गए थे देवकी माता के सामने। और जो वसुदेव और देवकी, उनमें कोई मतलब ऐसा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ था कि भगवान को प्रकट होना पड़ेगा ऐसे। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आते हैं और फिर उनके हृदय से देवकी के गर्भ में प्रकट हो जाते हैं। तो 4 हाथ लेके आए भगवान। तो और फिर उनके 3 जन्मों के बारे में बताया कि तुम पहले कृष्ण सुतपा थे, फिर ये थे, फिर अभी फाइनली तुम ये बने। तुमने मुझे मांगा था अपने पुत्र के जैसे, मतलब आपके जैसे, भगवान आपके जैसा एक पुत्र हो। तो भगवान बोले, बोले मेरे जैसा तो कोई पुत्र नहीं हो सकता है, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। तो उनको याद दिलाते हैं। और फिर फाइनली देवकी और वसुदेव बोलते हैं कि भगवान अगर कंस देख लेगा आपको इस रूप में तो आपको मार देगा। सो मार नहीं सकता है, बट क्योंकि वो माता पिता है ना, तो देखिए अगर माता पिता का बच्चा अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी तो उनको केयरिंग होता है ना, वो केयरिंग एटीट्यूड है। तो
होता यह है कि भगवान बोलते हैं ठीक है, तो फिर भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। जो कौन सा फॉर्म है? श्याम सुंदर, जो छोटे से बच्चा है, 2 हाथ है, देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, तो अब उस रूप में आ जाते हैं। और फिर आपको पता ही है कि जैसे क्या होता है कि वहां से वसुदेव जी उनको यमुना पार करवा के कहाँ ले जाते हैं? गोकुल में ले जाते हैं। और वहां पे जो नंद और यशोदा जी का जो उनकी बेटी हुई थी, पुत्री, तो उनको लेके आ जाते हैं, उनसे चेंज कर देते हैं बेसिकली। तो उसके बाद फिर क्या होता है? अगले दिन क्या होता है? नंद उत्सव होता है। तो ये रात को जन्माष्टमी था, तो उस समय कंस का कारागार में सबको नींद आ गया और भगवान आराम से गेट खोलते गया और निकल गए। तो वो कारागार हम लोग देखे भी है वहाँ पे, जो कृष्ण जन्मभूमि, जो जन्म स्थान है मथुरा में। मथुरा। सो वो भगवान का जन्म स्थान है। तो ऐसे करके बहुत भगवान का प्राकट्य होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, भक्त लोग जो उपासना करते हैं जन्माष्टमी को, अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर से तपस्या करते हैं। जैसे क्या है, कुछ भक्त क्या है, कुछ भक्त केवल पानी निर्जला करते हैं। कुछ भक्त जिनका कैपेसिटी है, जिनका शरीर में ऐसा बल है, जिनका संकल्प है, तो कर सकते हैं निर्जला। दूसरे भक्त हैं जो पानी पी के जला जला व्रत करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं फिर थोड़ा एज हो गया तो फल लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, बस इससे ज्यादा क्या ही करेंगे फिर। सो ओके, तो फिर ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग तपस्या। लेकिन मेन क्या है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, इसका चर्चा हम सुने दिन भर। कोशिश करें कि दिन भर भगवान के बारे में हम सुने। तो अभी जैसे यूट्यूब पे मैं भेज दूंगा, वहाँ पे 24 आवर कीर्तन, नाटक, ऐसा प्रोग्राम होता है यूट्यूब चैनल पे, तो वो देखिए। इस्कॉन मायापुर लाइव भी देख सकते हैं। रात में 12 बजे अगर कोई वहाँ का अभिषेक देख सकते हैं। भगवान का नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई क्लास ले, अगर जन्माष्टमी के दिन कोई क्लास अटेंड करे, जैसे आई थिंक भक्ति विकास महाराज का कोई लेक्चर तो होगा ही होगा, अ, हिंदी में भी शायद होगा, तो वो अटेंड कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक ज़्यादा फेवरेट है, तो कृष्णा बुक पढ़िए, गीता पढ़िए। और अगर कोई लोग मंदिर से कनेक्टेड है, मंदिर के सामने है, तो छोटा भी आपके घर में, इस्कॉन मंदिर जरूरी नहीं है, कोई मंदिर भी है सामने, कृष्णा है, वहां पे जन्माष्टमी होगा, तो कुछ सेवा करिए भगवान के लिए। वहां जाइए, भक्तों के लिए कुछ सेवा करिए, कुछ भगवान के लिए कुछ खरीदिए, कुछ भगवान के लिए नए वस्त्र खरीदिए, ये सब भी कर सकते हैं। छोटा से छोटा सेवा भी, कुछ नहीं कर सके ना, अगर कुछ नहीं कर सके तो तुलसी पत्र ऑफर कर दीजिए, 108 तुलसी पत्र ऑफर कर दीजिए भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये दिनचर्या है। मेन चीज ये है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो स्मरण के लिए क्या कर सकते हैं? श्रवण और कीर्तन, उसके बाद ही तो आता है ना स्मरण। तो ये हम लोग ऐसे जन्माष्टमी फॉलो वो कर सकते अगर हैं। हाँ प्रभु, अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसा कुछ सर्विसेज में आप बिजी रहे तो हाँ, वो ज्यादा चैंटिंग इंपॉर्टेंट अगर है। ज्यादा नहीं हो पाए तो फिर सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत भक्तों का 16 माला छूट जाता है। जन्माष्टमी के दिन। हाँ, जन्माष्टमी के हाँ। दिन, तो जन्माष्टमी के दिन सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये देख लीजिएगा कि सर्विस जो कर रहे हैं वो थोड़ा मतलब भगवान के सेवा के लिए हो, मतलब सर्विसेज में भी बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी रहता है कि ये मतलब वो भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा हो, वैसा सर्विसेज लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर्विस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि वो फिर हम अपना निर्जन भजन नहीं कर सकते उस दिन की, हाँ भाई बेकार है ये सब जो कर रहा है, हम अपना माला करेंगे यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं। तो सर्विस करिए, ज़्यादा हमारा अच्छा है। 2 सेवा है प्रभु। क्या सेवा है? 2 सेवा है, एक हम लोग दोनों को मिलके सबको तिलक बेसिकली लगाना है, तिलक सेवा है। अच्छा जो भी भक्त आएंगे उनको तिलक लगाना, और दूसरा है रिसेप्शन का, मतलब 2 अर्चना प्लेट होगा, और मतलब अन्नदान होता है ना, अन्नदान और बहुत लोग अर्चना प्लेट। अन्नदान करते हैं तो वो हाँ, थाली ले लेना प्रिपेयर है। और वो किसी को देना, वापस लेना, उसका कलेक्शन एंड ऑल वो सब मेंटेन करना। वो अच्छा ऑफर होगा फिर। हाँ अच्छा, तो आप लोगों को अलग अलग दिया ना तिलक का, मतलब माता जी एंड प्रभु जी। हाँ हाँ, अलग ही, हाँ, हाँ। बस वो देख लीजिएगा। बाकी ये सेवा अच्छा है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को फिर 12 बजे जब भगवान का आरती हो जाए, अभिषेक होता है 10 बजे से, सब लोग देख सकते हैं कि 10 बजे से अभिषेक स्टार्ट होता है। भगवान को अलग अलग जो पंचगव्य है, दूध, दही, हाँ, फिर आपके बाद मधु, उसके बाद काफी चीजें हैं, उससे भगवान का अभिषेक, स्नान करवाया जाता है भगवान को, और फिर उसका बाद आरती होता है। तो फॉलो करिए, जितने लोग भी नए हैं, जो कभी जन्माष्टमी व्रत नहीं किए हैं, तो एक जन्माष्टमी व्रत से एक्चुअली बहुत सारे जन्मों का उद्धार हो जाता है। तो कोशिश कर सकते हैं करने का। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्या? सोचिए, आप लोग महाप्रभु बताइए। का जन्मदिन। नहीं नहीं नहीं, सोचिए। तो उसके अगले दिन कोई सेवा मिला है कि नहीं? राधाष्टमी। श्रीला प्रभुपाद ओके। का हाँ, वो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले दिन नंद उत्सव होता है, कि जैसे नंद महाराज के यहाँ जब अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो अगले दिन नंद महाराज खुशी से करोड़ों गाय दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम भी भक्त लोग क्या करते हैं, बिना कोई संशय किए नंद उत्सव मनाते हैं उस दिन। नंद उत्सव मनाते हैं और बहुत सारा प्रसाद सबको बांटते हैं। तो आप लोग अपने घर में भी भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद बांटिए सबको, अच्छा है। और शिला प्रभुपाद का आविर्भाव प्राकट्य होता है जन्माष्टमी के एक दिन बाद। सो वो हम लोग मनाते हैं। तो हमारा जन्माष्टमी का व्रत एक्चुअली काफी लंबा हो जाता है। तो एक दिन आप लोग के लिए नहीं, एटलीस्ट हम लोग जो लोग दीक्षित भक्त हैं और काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जन्माष्टमी को तो पूरा हमारा फास्टिंग रहता है। रात को 12 बजे थोड़ा सा एकादशी प्रसाद ले लिया, फिर अगले दिन दोपहर को 12 बजे हमारा टूटता है व्रत, क्योंकि वो उस दिन प्रभुपाद का प्राकट्य होता है, तो हमारा समय उसमें चले जाता है। तो हम नंद उत्सव भी मनाते हैं और प्रभुपाद का प्राकट्य दिवस भी मनाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा दिवस हमारे लिए प्रभुपाद व्यास पूजा है अगले दिन। क्योंकि अगर प्रभुपाद का कृपा नहीं होता तो फिर ऐसे हम बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे होते। सब अपने अपने घर में कुछ ना कुछ अपने मन से भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नॉलेज, ये जो ज्ञान है, हमें नहीं प्राप्त होता। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि इसमें जो है ना, बता रहे ऐसे, ये जो मैं श्लोक भूल ही गया, कि मतलब भगवान बता रहे हैं कि भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि आराधना नाम अभी सर्वेशम हरि भक्ति परम, मतलब आपका जो हरि विष्णु का भक्त है, आराधनम परम। विष्णु आराधना परम। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विष्णु के भक्तों का आराधना करना। ये शिव जी बोल रहे हैं, किसको? पार्वती जी को बोल रहे हैं भागवतम में। आप सोचिए तो कितना इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्तों को। देखिए जैसे अमरीश महाराज से एक तरह से बैर हो गया, मतलब लड़ाई हो गया ना दुर्वासा मुनि का, फिर भी कृपा मिल गया भगवान का, फिर भी कृपा हो गई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता के खत्म करेंगे, कि चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी में थे, तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य है और उनकी पत्नी है। तो उनको चैतन्य महाप्रभु अपना षडभुज रूप दिखाए थे, जिसमें वो भगवान राम का तीर, तुनीर और तीर रखे हैं, और कृष्ण का मुरली है दो हाथ से, और एक हाथ में कमंडलू भी है। तो जो षडभुज रूप है उनका दिखाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो वो लोग जानते थे ये भगवान है। तो एक दिन उनको इनवाइट किया कि अपने घर पे प्रसाद लेने के लिए। तो 200 तरह का व्यंजन बना दिया उनका घर में, अपने घर में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे मैं सन्यासी हूँ, इतना सारा भोजन खाएंगे, समाज क्या बोलेगा कि ये देखो सन्यासी होके इतना खाता है। तो नहीं ले रहे थे भोजन, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि आप तो जगन्नाथ जी के रूप में इतना खाते हैं, और यहाँ पे इतना कम नहीं ले सकते प्रसाद। तो वो ले रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है। तो उतने में ही क्या होता है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य है और इनके जो पत्नी, उनका जो दामाद है, दामाद उसका नाम था अमोघ, वो आ जाता है। अब अमोघ का एक काम क्या था, आके भक्त लोग को गाली देना। इसका फेवरेट हॉबी था कि जब भी भक्त लोग को देखेगा ये गाली देगा। तो अमोघ आया, और तो क्या किए थे ना, वो लोग दरवाजा को 95% बंद रखे थे, ताकि ये अमोघ कहीं ना देख ले। तो अमोघ आके देखता है और चैतन्य महाप्रभु का अपमान करना शुरू कर देता है। ये देखो सन्यासी है, यहाँ बैठ के ठूस रहा है, ये कैसा है सन्यासी, पूरा उनका निंदा करता है। तो वहां साथ साइड में एक लाठी रखा हुआ था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उठा के उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो फिर अमोघ भाग जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी माता रहती है, उनकी बेटी की माता, वो बोलती है कि मेरी पुत्री विधवा हो जाए, श्राप दे देती है डायरेक्ट। ये जो भगवान को, मतलब भगवान को उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको तो फिर मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो अमोघ है वो बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी जो पत्नी है बहुत खुश होते हैं, ये भगवान का अपमान करता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु लेकिन उल्टा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके घर चले जाते हैं, और उनके घर जाके उनके हृदय पे हाथ रख के बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं, वो पागलों की तरह नाचने लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा नाचने लगता है पागलों की तरह। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे करके बोलते हैं कि ये क्या किए महाप्रभु, आप इसको, इतना अपमान कर रहा था आपका, आप इसको कृष्ण प्रेम दे दिए, जो इतना दुर्लभ है, जो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, मतलब मिट्टी के भाव में बांट देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अभी फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये तो अमोघ तो तुम्हारा फिर भी दामाद है,
मुझे तुम्हारे घर का कुत्ता भी बहुत प्रिय है। तो ये सामने जो घूम रहा है तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे घर का, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो ये भगवान के भक्तों का महिमा है एक्चुअली, कि भगवान के भक्तों के कोई रिश्तेदार भी है, रिलेटिव भी है ना, तो उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, उसको भी बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है। तो ऐसा हम लोग भागवत श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में सुनेंगे, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। और अगर नहीं सुनेंगे और अवैष्णव लोगों से सुनेंगे, जो सो कॉल्ड गुरु हैं, जैसे एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो वहां पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में मतलब चैंटिंग करते हैं, कुछ भक्त बता रहे थे कि, तो सामने में जब देखते हैं, वाह वाह अच्छा है, चैंटिंग कर रहे हैं, क्या जब करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तो बोलते हैं अपना ऐसे गला से माला निकाल, बोलते हैं कि ये मेरे गुरु है। तो हम लोग बोले अच्छा है, अच्छा है सब कि गुरु हैं तो अच्छा है। तो आप लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं, नहीं मेरे गुरु बहुत कृपालु है, कुछ भी करने के लिए नहीं बोले हैं, बोले ऐसे ही बस मैं बिंदास रहो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर हमारा डूबना एकदम पक्का है। तो यही है। तो और किसी का कोई प्रश्न है क्या? प्रभु ये जो हाँ, अमोघ लीला नाम है वो इसी नहीं 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 लीला नहीं से आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अमोघ उसका नाम, इसका कुछ अमोघ और लीला नहीं है, अमोघ है, नाम अमोघ। अमोघ है? अमोघ लीला नहीं, मेरे को लगा एक्चुअली कि भगवान लीला का नाम बोलते है। हैं ना किसी भी एक। अच्छा, भगवान का ही नाम अमोघ है। एक्चुअली क्या है ना, ऐसा अस्त्र जो कभी भी नाश नहीं होगा। अमोघ मतलब भगवान राम का जो बाण है वो क्या है, अमोघ है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके। और भगवान की भगवान को ही अमोघ बोलते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, मतलब मारे कृष्णा राखेगे, राखे कृष्णा मारेगे। तो इसलिए भगवान के जो लीलाएं हैं तो उसको अमोघ लीला बोलते हैं, क्योंकि उन लीला का भी नाश कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखिएगा और इसको नोट करके रखिएगा, ताकि स्मरण हो बाद में। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? ओके। ये हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बस वही हमको फास्टिंग से रिलेटेड पूछना था, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो हम यहाँ पे बाहर नहीं जा पाएंगे ना, मेरे पास कुछ सामग्री है पूजा के लिए, तो हम पूरा दिन निर्जला फास्टिंग करके निर्जला नहीं, रात में जला करिए 12। ना, अगर पॉसिबल नहीं, नहीं है। निर्जला नहीं पॉसिबल प्रभु है? जी, हम लास्ट ईयर भी निर्जला ही किए थे, हम अच्छा, कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब फिर हाँ निर्जला ना। करिए, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, तो वही और हम रात में 12 बजे बस जल लेके और प्रार्थना करके और माला करके वो वैसे तोड़ सकते हैं हाँ तोड़ अपना। सकते हैं, कुछ फल खरीद के रख लीजिए ना, फल तो होगा ही ना। हाँ, फल खरीद हाँ, मंगवा लेंगे, रात मतलब में 12 वही। बजे आप सिर्फ पानी पी के आप सो नहीं पाएंगे एक्चुअली। थोड़ा सा फल कुछ के मतलब 4-5 तरह का फल भगवान को भोग लगाइए तुलसी पत्र देके, और वो ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। फिर अगले दिन अच्छे से व्यंजन बनाइए, भगवान के लिए व्यंजन बनाइए और उसको लगाइए भगवान की सेवा में। ठीक है, जी जी। बहुत अच्छा है। तो आप लोग करिए जन्माष्टमी व्रत, और दीप प्रभु और माता जी वो प्रभुपाद का अपीयरेंस डे भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, वो फिर हाँ। उसमें कोई डाउट का बात नहीं है प्रभु, वो तो नहीं करना नहीं, ही, डाउट हमने का फिर बात है, पहले मैंने भी काफी किया है भक्तों को प्रभु। देखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी पारण कर देते हैं सुबह मस्त दाल चावल पूरा खा खा के 7 नहीं, बजे बट पारण हमने कर तो रहे हैं। पहले भी किया है, शायद किया है किया ना। हाँ किया किया है। किया है प्रभु, पहले भी किया तो है। क्योंकि भले ही हमारे गुरु अभी तक मन में फिट नहीं, नहीं है, बट लेकिन प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद तो तो है जगत ही, प्रभुपाद गुरु है ना, सबके तो लिए, इसलिए उनको हम तो ये करना ही रूल है है। एक्चुअली। जो भी आते हैं हाँ उनके अभी आपसे पूछेंगे आपके कौन है, तो प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद हाँ, वही। एमिनेंट शिक्षा गुरु है सबके, सबके, एवरीवन। सो आप लोग अगर चैंट भी करते हैं तो आप लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र चैंट करते हैं, है ना? हम्म। तो करिए, बहुत अच्छा है, प्रभुपाद का कृपा मिलेगा, उनका मर्सी मिलेगा। अच्छा बाबू से पूछ कर। जी माता जी बोलिए। तो ठीक। नहीं, जैसे हम लोग जन्माष्टमी शुरू से कर रहे हैं ना, बचपन से ही हम कर रहे हैं, तो मने में पूजा पाठ करने के बाद 1 बजे के लगभग जल हुआ, शरबत हुआ, जो भी है हाँ फल उल खा लेते हैं। हाँ। और उसके बाद सुबह स्नान करके फिर पूजा करके फिर अपना जो भी बना घर का रोटी सब्जी जो भी बना वो खा लेते हैं। हम्म, तो इसमें क्या करना, नहीं मने ठीक है, दोपहर। ठीक है, आप यही करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं अच्छा। प्रभु, मम्मी का सवाल है कि नहीं नहीं, रहने दीजिए मम्मी। हाँ नहीं, मम्मी को रहने शायद दीजिए। मम्मी प्रभुपाद के जन्म दिवस की वजह से पूछ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं आप आप, प्रभुपाद हाँ को कर सकते हैं, बताए। कर सकते हैं, अगर 12 बजे तक आपका शरीर साथ दे तो हाँ। डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। आप जैसा करते हैं वो बिल्कुल सही है, वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी। प्रभु मतलब जस्ट उनका अगर मन है
एज अ अल्टरनेटिव, तो वो 12 बजे तक फ्रूट्स हाँ, तो 12 ले ही बजे। सकती है, अनाज उसके बाद ले हाँ, सक हाँ, हाँ, अनाज कर लेते भी सकते है हैं। एकादशी प्रसाद लेते हैं, नहीं, तब अनाज तो हम लेंगे, 12 बजे के बाद भी अनाज लेंगे या अनाज लेंगे। एकादशी नहीं, प्रसाद फीस्ट है, लेंगे? अनाज लेंगे ना। सबसे बड़ा फीस्ट है ना वो, हाँ, तो हम लोग फीस्ट लेते हैं, ठीक है? तो हाँ, ओके। ओके, सो फिर हाँ जी, माता जी बोलिए। ये रिकॉर्ड किए ब्रो? हाँ, हाँ।